दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24 डिजिटल। आज हमारे साथ हैं सरोज गुलाटी। फिज़िकली नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे साथ है और एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस 36 साल से ऊपर एज लेक्चरर, एमकॉम पीएचडी कॉमर्स में लेक्चरर और रिटायर हुए एज प्रिंसिपल HES1। रिटायरमेंट के बाद 2015 के बाद से एक चला रहे हैं एनजीओ जिसका नाम है स्टैंड एंड स्ट्राइड फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसकी। आज की चर्चा का विषय है वुमेन एम्पावरमेंट। वैसे तो हम लोग इस मुद्दे पर अक्सर बातें सुनते हैं, करते हैं, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में विशेष तौर पर आज ये क्यों आपसे चर्चा के लिए उनकी जो है लेक्चर है उनका ऑडियो रिकॉर्डेड सरोज गुलाटी का आपके सामने है। कलकत्ता रेप एंड मर्डर केस डॉक्टर का, उसके बाद उत्तराखंड में एक नर्स का मर्डर रेप जिसे पुलिस प्रशासन ने कंफर्म किया है, उसका कंकाल मिला उत्तर प्रदेश में, यानी कि जुलाई से वो लापता थी और रेप, एक 10 से 12 साल की बच्ची के साथ रेप। तो ये सब मुद्दे जब हम बात करते हैं 15 अगस्त अभी हमारे हाथों से फिसला है 78वां, तो जब आज़ादी की बात करते हैं तो ये चीज़ें फिर सामने आती हैं कि क्या हम आज़ाद हैं। तो सुनते हैं उनकी आवाज़ में वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्या कहती हैं वो। इस बार जो थीम है इंटरनेशनल वुमेन डे की, जेंडर इक्वालिटी टुडे एंड सस्टेनेबल टुमारो। हर साल हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं और हर बार कहते हैं बस बहुत हुआ, अब और न। बार बार हम यही कहते हैं और जब कोई घटना घटित होती है फिर हमारा ये जुमला जो है वो चलने लगता है। पर एक बात है, कुछ लोगों ने इसको समझ लिया है, कुछ लेडीज़ ने इसको समझ लिया है और कुछ लेडीज़ किसी परिस्थितिवश उसको नहीं समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे मानसिकता में बदलाव नहीं आया, पर जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। असमानता के कारण बहुत सारे हैं, हम सब जानते हैं। और पर्टिकुलरली मेरे पिछले सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, जो पर्टिकुलरली ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पर्टिकुलरली गर्ल्स, उनको मालूम है कि कितने चैलेंजेस वो फेस करती हैं यूनिवर्सिटी में आने के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। इवन घर में खाने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, पॉकेट होने के लिए, टॉयलेट की सफाई के लिए, हर चीज़ के लिए वो डिफरेंट जो है चैलेंजेस को फेस करती हैं। शादी में, पढ़ाई में, मोबिलिटी, कस्टडी राइट होंगी। और एक चीज़ है कि जो महिला है वो दुनिया का आखिरी उपनिवेश है। वो फिर समझते हैं, हम किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, उसके ऊपर हम अधिकार जमाते हैं। विवाद जब जमाते हैं तो उसके लिए हम कुछ हिंसक भी हो जाते हैं। और ये जो वुमेन है, दिस इज़ द लास्ट कल, उसके ऊपर हमेशा हिंसक हुआ गया है। ऐसी कोई बात नहीं कि उसके ऊपर हिंसक ना हुआ हो। अभी भी बहुत सी जगह पे स्त्री जो है वो पुरुषों के अधीन है। आज हम जिस जगह पर बैठे हैं, जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, वो एक इलीट क्लास है। जब हम इस मंच से बात करते हैं तो हम सिर्फ इलीट क्लास की बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग ऑफ डिफरेंट पीपल। और पर्टिकुलरली मैं अब एक NGO से जुड़ी हूँ जिसमें मैं अंडर प्रिविलेज से और गाँव से मैं जाकर मैं बात करती हूँ। उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है। उनके पास जो वुमेन की दशा है उसके बारे में तो सिर्फ हम रोज आते हैं, कुछ कह नहीं। अभी कुछ साल पहले एक बिलियन राइजिंग डे मनाया गया था, कुछ हो गए सारे। That was very important. Billion rising means
द टोटल पॉपुलेशन, मैं जब डाटा आपको बोल रही हूँ ना, दिस इज ओनली अप्रोक्सीमेशन। टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज 7 बिलियन, जिसमें आधी जनसंख्या लेडीज की, और डाटा के अकॉर्डिंगली 1/3 ऑफ वुमन पॉपुलेशन जो हिंसा का शिकार होती हैं किसी भी जगह पे, घर पे, बाहर, सड़कों पे, मेट्रो में। उन 1 बिलियन, 1 अरब औरतों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए या उनकी समस्या बताने के लिए अ बिलियन राइजिंग डे वाज ऑर्गेनाइज्ड, जिसके बीच में लेडीज एंड जेंट्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इतनी असमानता है, पर यह असमानता क्यों है? कभी कभी ये प्रश्न उठता है। विविधता और असमानता दो अलग चीजें हैं। नेचर में विविधता है, नेचर ने कभी असमान नहीं किया। विविधता है फूल में, पत्तों में, पेड़ में, पहाड़, नदियां। कोई पहाड़ श्रेष्ठ नहीं है, कोई नदी श्रेष्ठ नहीं है, कोई फूल श्रेष्ठ नहीं है, कोई पेड़ श्रेष्ठ नहीं है, घास लगी हुई है वो भी श्रेष्ठ नहीं है, पर वो छोटी भी नहीं है। प्रकृति ने विविधता प्रदान की है, असमानता नहीं। असमानता किसने प्रदान की है? हमने असमानता प्रदान की है। और जो असमानता है वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठ ना होने में भेद करती है। हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई पुरुष श्रेष्ठ नहीं है, कोई स्त्री श्रेष्ठ नहीं है, कोई मैडम श्रेष्ठ नहीं है, कोई सर श्रेष्ठ नहीं है। एवं एक छोटी सी बच्ची ने जब एक अपना वीडियो वायरल किया कि ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरे को जो काम मिलता है, मुझे स्ट्रेस देता है, उसका जब वीडियो वायरल हुआ तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि गवर्नमेंट ने स्कूल के वर्किंग आवर्स को कम कर दिया, बिकॉज दैट वाज द वॉइस ऑफ अ सिंगल वेरी स्मॉल 6 साल की बच्ची थी। उसका चेंज। अब जो श्रेष्ठ है वो हम अपने दिमाग में लेके बैठे कि श्रेष्ठ हैं, इस कंसेप्ट को हमें निकालना होगा। लेडीज सिर्फ क्या चाहती हैं? लेडीज आर नॉट इन फेवर ऑफ लव एंड अफेक्शन। वो प्यार चाहती हैं, बट वो क्या चाहती है? जस्टिस बेस्ड। वो क्या चाहती है? इक्वालिटी बेस्ड। वो क्या चाहती है? डिग्निटी बेस्ड। जब वो इस सभी इन चीजों को चाहती है तो सिर्फ उसी के लिए वो फाइट करती हैं। उनपे जो डिफरेंसेस आता है वो खान पान को लेकर, शिक्षिका, आजीविका, विश्राम, घर के काम, कार्यस्थल पर, गर्मी, ये सब उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। अब ये नहीं है कि औरतें काम नहीं कर रही, पर प्रॉब्लम क्या है कि औरतों के योगदान को बहुत ही कम करके आंका गया है। घरेलू कामकाज की तो आंकलन की देन है। एक आंकलन के अकॉर्डिंगली जो घरेलू कामकाज है उसकी वैल्यू पर ईयर 11 लाख करोड़ डॉलर है, जो करीब फिगर्स में आती ही नहीं है। ILO की जो डाटा के अकॉर्डिंगली 66% जो काम है वो लेडीज करती हैं, बट उनकी इनकम में ऑलमोस्ट 20% जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन 20% माना जाता है, जबकि वो 66% काम करती हैं। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि संपत्ति में उनका अधिकार ये नहीं है। कितने ही यहाँ पे लड़के या लड़कियाँ बैठी हैं या जितनी महिलाएं बैठी हैं, उसमें से बताइए कि कितने लेडीज हैं जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं दिया जाता। सरकार ने दे भी दिया लड़की और लड़के को, पर लड़की लेती नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि यदि हम ये अधिकार ले लेंगे तो हमारे भाई हमारे दुश्मन हो जाए। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही, जितने हम कानून बना रहे हैं ना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एक एटीट्यूड है जो पुरुष को पुरुष बनाता है। अब ये बताइए कि शेर जो है वो राजा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? हाथी शेर से ज्यादा बलवान है, चीता शेर से ज्यादा भागता है, बंदर शेर से ज्यादा चपल है, हिरन शेर से ज्यादा सुंदर है। शेर था तो सुंदर। इट इज द एटीट्यूड दैट मेक्स शेर। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ मेन मेंबर दैट मेक्स श्रेष्ठ। जिस दिन लेडीज खुद ये समझ लेंगी कि हमारे में भी एटीट्यूड है, हम श्रेष्ठ हैं, और वो से हो जाएंगे। लक्ष्मण रेखा के लिए बड़े सुना जाता है ना। लक्ष्मण रेखा किसके लिए थी? सीता वॉज फ्री टू गो आउट दैट लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा वॉज फॉर रावण। सीता माता तो चली भी गई बात, जा सकते थे, रावण रेखा नहीं आ सकते थे।
सीता माता को एक सुरक्षा प्रदान की गई कि आप उस घेरे से बाहर ले जाएंगे, दैट्स, ठीक है। अब जो सुरक्षा घेरा हमने क्यों बनाना था, क्योंकि उस सुरक्षा घेरा के बाहर जो लोग हैं वो बहुत इज्जत में हैं, या तो हम उस हिंसकता का मुकाबला करें या हम अंदर है, दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। यदि बाहर बहुत हिंसक है तो हमें आज की डेट में उस हिंसकता को खत्म करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिंपली सीता माता बन के हमारा कुछ होने वाला नहीं डूबना है। हमारी जितने भी बहुत सी हमारी महिलाएं हैं जो जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, हम उनको भूल गए ना। सिर्फ हमें याद करना है, हम बार बार कहते हैं कानून बनाओ कानून बनाओ। कानून बनाने की प्रॉब्लम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में इतने सारे सोशल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर आ जाते हैं कि, और क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है हम उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बेसिकली करना क्या है, हमें खुद ही करना। कोई जो है जब हमारा काम नहीं कर सकता, हमें खुद ही सारा काम करना है। अहिल्या बाई होल्कर ने अपने शास्त्रार्थ से पंडित को हरा करके विधवा विवाह करवाया था। दैट वॉज द नॉलेज। हम अपने अंदर इतनी नॉलेज पैदा कर लें, हम ये जो बच्चे बैठे हैं, बॉयज में बैठे हैं इक्वल उनके लिए भी, रोज 10 पेज पढ़, रोज 1 पेज लिखो। ये क्या तरीका है कि मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। व्हेन यू आर टॉकिंग इन ए ग्रुप, आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो उसमें 4 लाइनें, चाहे हिंदी में अंग्रेजी में किसी भी चीज़ में, आप लिख करके क्यों नहीं डालते। मीडिया आपके सामने है, सशक्त आप बन सकते हैं, बट आप अपने कान आँख नाक बंद करते बैठे। जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर अपना काम करिए, ये बहुत ही जरूरी है। और हम अपनी शक्ति को पहचाने। ये बिल्कुल गलत है हम अपना कंपटीटर एक मेल मेंबर को मान रहे हैं। कोई कंपटीशन नहीं है, सबसे बड़ा कंपटीशन हम खुद हैं। जो हमने अपना सेट किया है, जो सिस्टम हमने अपना सेट किया है, उसको और बेहतर, उसको और बेहतर, उसको और बेहतर, सिर्फ वही एक चीज़ हमें ठीक रास्ते पे ले जाएगी। आज हम मैडम से मैं कंपेयर करती हूँ, उनके तो टेस्ट ही अलग है। इस बात का कंपेरिजन आजकल मैं दूसरे मैडम से कर रही हूँ, टेस्ट ही अलग है, उनके सारे तरह स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। जो मैं पहनती मैं उसको इम्प्रूव क्यों ना करूँ, जो मेरा काम है मैं उसको इम्प्रूव क्यों ना करूँ। रोज हमारा आज का दिन कल बीते वो दिन से बेहतर हो, सिर्फ हमने इतना नहीं सोचना है। जिस दिन हम ये सारी बातें सोचने लगेंगे उस दिन हम बहुत तरक्की करेंगे। और एक चीज़ छोटी सी बात मैं कहूँगी इसमें, देखो हम सब लोग जहाँ पर बैठे हैं, वी आर फ्रॉम प्रिविलेज्ड क्लास, सारे लोग नहीं। यदि प्रिविलेज्ड क्लास जो लड़कियां हैं वो अपने बारे में ऐसा सोचने लगेंगी ना, तो बाकी लड़कियों का भला हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि जब कोरोना की प्रॉब्लम आई तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी सुना आपने कि 60-70% लोगों में ये जो वैक्सीनेशन से या अदरवाइज इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो कोरोना खत्म हो जाएगा। यदि 60-70% लड़कियां अपने में कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगी तो 30% की जरूरत ही नहीं है, उनमें ऑटोमेटिकली हो जाए। इसीलिए हर लड़की से मेरा आह्वान है कि एच वन जिसको कॉन्फिडेंस है वो एक लड़की में कॉन्फिडेंस है। ज़्यादा बड़ा मुद्दे करने की मैं बात ही नहीं करती, क्योंकि वहाँ तक हमारी पहुँचेंगी। हम बहुत साधारण लोग हैं, हम साधारण तरीके से काम करें। हम सरकार की कानून उस पर जाते हैं, पुलिस हमारी नहीं करेंगे, सरकार करेगी। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानिए, ठीक है। आज का जो हैशटैग है दिस इज ब्रिंग द वाइफ। आप तो हैशटैग की बात कर देना, आज का तो हैशटैग कर देना। जो 2022 का जो इंटरनेशनल वुमेन ईयर, इसका जो हैशटैग है ब्रेक द बाइस। ब्रेक द बाइस जो रखा गया है उसका ये सिंबल है, दिस इज द वे ब्रेक द बाइस। और ये इसलिए है बिकॉज दिस इज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। हम अपना गिलहरी प्रयास जारी रखें, छोटा सा प्रयास, चिड़िया का प्रयास है गिलहरी का। जब उसने राम सेतु बना तो उसने अपना जो प्रयास किया, मिट्टी लपेट के उसने अपना जो भी किया, वो हम अपने प्रयास जारी रखें। यदि हम अपने प्रयास अपने ही दम पे जारी रखेंगे तो जो सर ने बताया कि 2030 में जो हमने पहुंचना था वो हम पहुंच जाए। सरकार की नीतियों से या पूरे समाज से या किसी और से हम नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हम ये काम खुद करना शुरू कर देंगे, उस दिन 2030 में जब गवर्नमेंट का टारगेट है, जो सरकार का भी टारगेट है, वो भी हम पूरा कर पाएंगे। एक 2 लाइनें कहना चाहूंगी। आकाश की आराधना में
आकाश की आराधना के चक्र में तुम ना पड़ो। संग्राम घनघोर है, कुछ मैडम कुछ तुम।